आज की इस पवित्र कथा में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कृष्ण जन्म की अद्भुत कथा जो विष्णु पुराण में वर्णित है। ये सिर्फ एक जन्म की कथा नहीं बल्कि उस अवतार की कहानी है जिसमें धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर कदम रखा। जब मथुरा के राजा कंस का आतंक पूरे राज्य में फैल चुका था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन विवाह के दिन आकाशवाणी ने उसकी दुनिया हिला दी। हे कंस, तेरी प्रिय बहन देवकी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। कंस चौंक गया और उसी क्षण देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे देवकी की संतानें होती गई, कंस उन्हें एक एक करके निर्दयता से मारता गया। 7 संतानों की हत्या हो चुकी थी। हर बार वासुदेव और देवकी की आंखों से बस आंसू बहते थे। लेकिन 8वीं संतान तो विष्णु का अवतार थी, वो कैसे रुकती। कारागार में बंद देवकी और वासुदेव रात दिन ईश्वर से प्रार्थना करते थे और एक दिन उनकी भक्ति रंग लाई। कारागार में दिव्य प्रकाश हुआ और प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। देवकी, वासुदेव, मैं तुम्हारे पुत्र बनकर जन्म लूँगा, लेकिन जन्म के बाद मुझे तुरंत गोकुल ले जाना। वहाँ नंद और यशोदा मेरा पालन पोषण करेंगे। देवकी और वासुदेव ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने भगवान का वचन माना। सावन की एक अंधेरी तूफानी रात जब पूरा मथुरा सो रहा था, कारागार के अंदर एक दिव्य रोशनी फैल गई और ठीक आधी रात को देवकी की कोख से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। बच्चा नहीं, मानो साक्षात विष्णु का तेज था। चारों ओर शंख, चक्र, गदा और पद्य की झलक दिख रही थी। देवकी वासुदेव के मुख पर दिव्यता उतर आई। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, चमत्कार शुरू हो गया। कारागार के भारी भरकम ताले स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव की पैरों की बेड़ियाँ अपने आप टूट गई। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और निकल पड़े यमुना नदी पार करके गोकुल की ओर। बारिश मूसलाधार हो रही थी। यमुना नदी तूफान पर थी, पर जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर नदी में उतरे, यमुना शांत हो गई। जल स्तर नीचे हो गया और वासुदेव ने कंधों तक पानी में चलते हुए पार किया नदी को। कहा जाता है यमुना माँ भी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श चाहती थी। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने देखा नंद बाबा और यशोदा के घर अभी अभी एक बालिका का जन्म हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहां छोड़कर उस बालिका को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कारागार पहुंचते ही सारे ताले वापस बंद हो गए। पहरेदार जाग गए और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। कंस को जैसे ही पता चला कि देवकी की संतान हुई है, वह दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। उस बालिका को जमीन पर पटकने ही वाला था कि वह बालिका दुर्गा माँ के रूप में प्रकट हुई। ये मूर्ख कंस, तेरा अंत तो निश्चित है। तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और कहीं और पल रहा है। कंस हतप्रभ रह गया। अब कृष्ण गोकुल में नंद यशोदा के लाडले बन चुके थे। उनके हंसने पर पूरी बस्ती मुस्कुराती थी। उनका मक्खन चुराना, बांसुरी बजाना, बच्चों के पीछे दौड़ना, हर बात में एक अलौकिक आकर्षण था। गोकुल के लोग कहते, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो ईश्वरीय बात है। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि था धर्म का पुनर्जन्म। वो जन्म था भक्तों के विश्वास का, अधर्म पर धर्म की जीत का और प्रेम, करुणा और ज्ञान के युग का। हर वर्ष जब हम जन्माष्टमी मनाते तो केवल तिथियों का पालन नहीं करते, बल्कि हम कृष्ण चेतना का जागृत करते हैं अपने भीतर। हर घर में कृष्ण जन्मे, हर मन में श्री कृष्ण बसे। जय श्री कृष्ण, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जब अधर्म का तांडव अपने चरम पर होता है, जब निर्दोषों का रक्त बहाया जाता है, जब धरती माँ पीड़ा से कहार उठती है, तब कोई दिव्य शक्ति उतरती है जो उस अंधकार को समाप्त कर देती है। आज की यह कथा है कंस के अत्याचार और वासुदेव की यात्रा की, एक ऐसा अध्याय जिसने कृष्ण अवतार का बीज बोया। मथुरा नगरी, यदुवंश की राजधानी, जहाँ प्रजा कभी आनंद से जीती थी,
लेकिन इस नगर का भाग्य कंस के सिंहासन पर बैठते ही बदल गया। कंस यदुवंशी था, राजा उग्रसेन का पुत्र, परंतु सत्ता का लोभ और शक्ति का मद उसके रक्त में उतर चुका था। उसने अपने ही पिता को कारागार में डाला और खुद राजा बन बैठा। कंस का शासन था अत्याचार और डर का साम्राज्य। हर गली में उसके सिपाही, हर घर में उसका भय। कंस को एक ही व्यक्ति प्रिय था, उसकी बहन देवकी। देवकी का विवाह यदुवंश के वीर वासुदेव से तय हुआ। कंस स्वयं रथ हाँकते हुए अपनी बहन को विदा करने निकला, लेकिन उसी पल आकाश में गूंज उठी एक दिव्य वाणी, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। प्यार का रंग क्षण भर में हत्या के रंग में बदल गया। कंस ने देवकी की गर्दन पर तलवार रख दी, लेकिन वासुदेव ने तुरंत बुद्धि से काम लिया। हे कंस, देवकी तुम्हारी बहन है। अभी तो उसके कोई संतान नहीं हुई। जब भी संतान होगी मैं स्वयं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस ने सोचा, अगर मैं बच्चों को ही खत्म कर दूं तो आकाशवाणी झूठी सिद्ध होगी, और वासुदेव की बात मानकर दोनों को कारागार में बंद करवा दिया। समय बीतता गया। देवकी की एक के बाद 6 संतानों का जन्म हुआ, और हर बार कंस ने निर्दयी होकर उन मासूम बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। वासुदेव और देवकी अपने ही बच्चों की लाशें देखते हुए हर बार टूट जाते, पर मौन रहते, क्योंकि उन्हें विश्वास था भगवान का वादा कभी झूठा नहीं होता। 7वीं बार देवकी गर्भवती हुई, लेकिन यह संतान थी शेषनाग का अवतार, जो आगे चलकर बलराम कहलाए। भगवान विष्णु की लीला देखिए। इस गर्भ को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जो गोकुल में रहती थी। लोगों को लगा देवकी की गर्भपात हो गया, परंतु बलराम गोकुल में पलने लगे। वासुदेव और देवकी अब अपने 8वें पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर दिन वे ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु, अब और नहीं सहा जाता, अब अवतार लीजिए। और अंततः सावन की एक अंधेरी रात श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं 8वीं संतान के रूप में जन्म लूँगा, लेकिन वासुदेव, मुझे तुरंत गोकुल ले जाना होगा, जहाँ मैं नंद यशोदा की गोद में पला जाऊँगा। जब आधी रात हुई, घनघोर बारिश, बिजली की कड़क, चारों दिशाओं में सन्नाटा। उसी क्षण देवकी की कोख से श्री कृष्ण जन्म लिया। तभी चमत्कार हुआ। पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, वासुदेव के बंधन टूट गए। वासुदेव ने श्री कृष्ण की टोकरी में रखा और निकल पड़े गोकुल की ओर, यमुना पार करते हुए। वर्षा इतनी तेज थी कि कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, परंतु वासुदेव अपने कंधों पर ईश्वर के लिए चल रहे थे। यमुना का जल तेज उफान पर था, पर जैसे ही वासुदेव उसमें उतरे, पानी खुद ब खुद घुटनों तक हो गया। नागराज शेषनाग सर पर छाता बनकर श्री कृष्ण को भीगने से बचा रहे थे। गोकुल में उसी समय यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां रखकर कन्या की टोकरी में लेकर वापस मथुरा लौट आए, और जैसे ही वे कारागार में पहुंचे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। कंस को जैसे ही खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान हुई है, वह दौड़ा आया, लेकिन जैसे ही कन्या को पटकना चाहा, वह देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तू उसे नहीं रोक सकता। कंस डर गया, पर अहंकार नहीं छोड़ा। उसे नहीं पता था कि वासुदेव की वह यात्रा इतिहास की सबसे पवित्र यात्रा थी। जिस टोकरी में श्री कृष्ण थे, वह सिर्फ एक बालक नहीं, बल्कि धरती पर धर्म का अवतरण था। उस दिन से कंस का पतन शुरू हो गया, और मथुरा की गलियों में धीरे धीरे गूंजने लगा, जय श्री कृष्ण। कभी कभी एक यात्रा इतिहास बदल देती है। एक पिता की हिम्मत, एक माँ की पीड़ा और एक बालक की दिव्यता मिलकर गढ़ते हैं वो कथा जो युगों युगों तक लोगों के दिलों में अमर रहती है। आज हम जानेंगे मथुरा से गोकुल तक का रहस्य, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अधर्म के सिंहासन से दूर धर्म की गोद में पहुंचाया।
रात का तीसरा पहर था, बिजली चमक रही थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मथुरा की जेल के भीतर बंद थे वासुदेव और देवकी, और वही ठीक आधी रात को देवकी के गर्भ में जन्मे भगवान श्री कृष्ण। जन्म लेते ही कारागार में चमत्कार होने लगे। सभी ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में चले गए। वासुदेव के पैरों की बेड़ियां टूट गई। वासुदेव समझ गए समय आ गया है। वासुदेव ने अपने नवजात पुत्र को देखा, शांत मुख, माथे पर चमकती तेज आभा, मानो पूरा ब्रह्मांड उस एक बालक में समाया हो। उन्होंने एक बांस की टोकरी ली, उसमें मुलायम कपड़े बिछाए और श्री कृष्ण को उसमें सुला दिया। अब उन्हें जाना था गोकुल, जहाँ नंद और यशोदा उनके इंतजार कर रहे थे, बिना जाने कि ईश्वर खुद आने वाले हैं। मथुरा से गोकुल तक का रास्ता सीधा नहीं था। आधी रात का समय, झमाझम बारिश, यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन वासुदेव रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में संपूर्ण सृष्टि को उठाया था। हर कदम के साथ उनका विश्वास बढ़ता गया। जैसे ही वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंचे, पानी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। नदी अपने पूरे उफान पर थी, लेकिन जब वासुदेव कृष्ण को उठाए जल में उतरे, तभी एक चमत्कार हुआ। जल का स्तर नीचे हो गया, रास्ता बन गया और नदी शांत हो गई। कहा जाता है कि यमुना मैया स्वयं श्री कृष्ण के पद स्पर्श के लिए बेचैन थी, और जब वासुदेव पानी में कुछ गहरे गए, तब एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही बारिश तेज हुई, एक विशाल छाया वासुदेव के सिर पर आ गई। वो थे शेषनाग, कृष्ण के बड़े भाई, जो बलराम के रूप में जल्द ही जन्म लेने वाले थे। उनके 7 फन छाता बनकर कृष्ण को वर्षा से बचा रहे थे। उस दृश्य को देखकर प्रकृति भी स्तंभ रह गई। उसी रात गोकुल गांव यशोदा माता को एक दिव्य स्वप्न आया। एक चमकती रोशनी उनकी गोद में उतरी, जिससे उनके हृदय में एक अनजानी ममता भर आई। उसी समय उन्होंने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया, जो असल में थी माया देवी। वासुदेव सावधानी से गोकुल पहुंचे, सब सो रहे थे। उन्होंने देखा यशोदा के पास बालिका जन्मी है। उन्होंने श्री कृष्ण को वहां रखा और बालिका को टोकरी में लिया। अब उन्हें वापस मथुरा लौटना था। गोकुल की गलियां व जहाँ गायों की घंटियां हर सुबह गूंजती थी, वही आज ईश्वर के कदम पड़े। वासुदेव बिना किसी बाधा के मथुरा लौट आए, और जैसे ही उन्होंने टोकरी रखी, ताले बंद हो गए, पहरेदार जाग गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। कंस को खबर लगी, वह आया और जैसे ही कन्या को मारना चाहा, वह देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। हे कंस, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। गोकुल में यशोदा माँ जब सुबह उठी तो देखा उसकी गोद एक सुंदर बालक था। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कब क्या हुआ, पर माँ का हृदय जानता है, ये मेरा बेटा है। गोकुल में धीरे धीरे कहानियाँ फैलने लगी, पर कोई नहीं जान पाया मथुरा से गोकुल तक का ये रहस्यमयी यात्रा। ये यात्रा सिर्फ वासुदेव की नहीं थी, ये यात्रा थी सत्य और भक्ति की और भाग्य की। मथुरा से गोकुल तक का सफर कोई चमत्कारों से भरा था, लेकिन उसमें सबसे चमत्कार था एक पिता का त्याग, एक माँ का प्रेम और ईश्वर का आगमन। जय श्री कृष्ण। गोकुल में लड्डू गोपाल की जय। धर्म की रक्षा के लिए जब श्री हरि विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया, तो अधर्म के हर रूप का अंत तय हो गया। आज की कथा है उस पहली घटना की, जहां एक निर्दोष बालक अपने ईश्वरीय रूप से एक राक्षसी को मोच देता है। यह है कथा पूतना वध की। जब मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को यह ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु का कारण कहीं और जन्म ले चुका है, उसकी नींद उड़ गई। उसने अपने राज्य भर के राक्षसों और राक्षसियों को बुलाया। जो भी नवजात शिशु तुम्हें दिखे उसे मार डालो, विशेषता गोकुल में। तभी आई एक घातक राक्षसी पूतना साधारण राक्षसी नहीं थी, वो रूप बदलने में माहिर थी। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, माथे पर चंदन, बालों में गजरा, हाथों में पूजा की थाली। गोकुल की गलियों में कोई पहचान नहीं पाया कि ये राक्षसी है। हर घर में नवजात शिशु को देखकर वो कहती, मैं देवी का आशीर्वाद देने आई हूँ। गोकुल में नंद और यशोदा के घर श्री कृष्ण खेल रहे थे। यशोदा माँ थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई और उसी समय पूतना आई। उसके स्तनों में भयानक विष लगा हुआ था। उसका उद्देश्य था कृष्ण को अपना दूध पिलाकर मार डालना।
पूतना ने श्री कृष्ण को गोद में लिया। उसने सोचा, यह सिर्फ एक शिशु है, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण उसका स्तन पकड़कर दूध पीना शुरू किया, एक अलौकिक शक्ति जागृत हो गई। वे सिर्फ दूध नहीं पी रहे थे, वे उसके प्राण खींच रहे थे। पूतना छटपटाने लगी। पूतना ने अपना असली राक्षसी रूप में प्रकट होना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गई, नाखून विशाल और धारदार हो गए, शरीर विशाल पर्वत जैसा हो गया। गोकुल की धरती कांप उठी, लोग डर के मारे घरों में छिप गए। लेकिन श्री कृष्ण अब भी पूतना की छाती से चिपके रहे। अंत में पूतना गिर पड़ी, उसका शरीर मृत पड़ा था। गोकुल में हाहाकार मच गया, हर कोई चिल्ला रहा था, कन्हैया कन्हैया। लेकिन जब उसने देखा कि श्री कृष्ण पूरी तरह सुरक्षित है और मुस्कुरा रहे हैं, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यशोदा माता ने उन्हें गले लगा लिया। हे लल्ला, तो कितना बहादुर है, पर मेरी जान तो निकल गई थी। अब प्रश्न उठा, पूतना एक राक्षसी थी, तो क्या उसे भी मोक्ष मिल गया? हाँ, क्योंकि उसने भगवान को माँ का रूप देकर दूध पिलाया। चाहे वह छल था, पर भगवान ने उसके उस कर्म को मातृत्व रूप में स्वीकार किया। इसलिए उसे राक्षसी जीवन से मुक्ति मिली और मोक्ष प्राप्त हुआ। जब भगवान किसी अवतार में आते हैं तो हर कदम लीला बन जाता है। हर घटना में होता है एक संकेत, एक संदेश, एक चमत्कार। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक चमत्कारी लीला, जहां उन्होंने मात्र शिशु रूप में एक राक्षस को नाश किया। यह कथा है संकटासुर के विनाश की। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर श्री कृष्ण की लीलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पूरा गांव कन्हैया की मुस्कान से महकता था। बाल कृष्ण अभी 6 महीने के ही हुए थे। नंद बाबा ने इस अवसर पर छठी पूजा का आयोजन किया, जहां पूरा गांव आमंत्रित था। गोकुल की महिलाएं गीत गा रही थी, बाल गोपाल को सजाया गया था, सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया। इसी दौरान कंस की भेजी गई एक दुष्ट आत्मा संकटासुर गोकुल में घुस आया। वो एक प्रेत रूपी राक्षस था, जो निर्जीव वस्तुओं में प्रवेश कर उनसे हमला करता था। उसने एक पुराने भारी गाड़ी में प्रवेश कर लिया, जो पीछे आंगन में रखी हुई थी। बालकृष्ण को छठी पूजा के बाद एक पालने में सुला दिया गया, और चूंकि आंगन में भीड़ थी, गाड़ी को उन्हीं के पास रखा गया। यशोदा माँ पूजा में व्यस्त थी। उसी समय संकटासुर ने गाड़ी को हिलाना शुरू किया। उसने उसे ऊपर से गिराकर कन्हैया को कुचलने की योजना बनाई। लेकिन श्री कृष्ण ने तो हर प्रहार से पहले अपने भक्तों की रक्षा करते थे। जैसे ही गाड़ी उनके ऊपर झुकने लगी, उन्होंने अपने नन्हे पैर से भारी गाड़ी को एक जोरदार लात मारी। बस इतना करना था, गाड़ी हवा में उछली, टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई। संकटासुर का राक्षसी शरीर चीर फाड़ हो गया। गांव वालों ने जो देखा वो अविश्वसनीय था। लोग दौड़ कर आए, ये कैसे हुआ? गाड़ी तो खुद ब खुद टूटी, यह कोई चमत्कार है। यशोदा माँ ने कन्हैया को गोद में उठाया। वो हंस रहे थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। महिलाओं ने कहा, ये बालक साधारण नहीं है, इसके पैर पर एक ऐसी शक्ति है जो किसी बुराई को पल में मिटा सकती है। संकटासुर, जो वर्षों से अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों में डूबा था, उसका अंत आ चुका था। लेकिन जिस वस्तु से उसे नाश किया गया, वो कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक शिशु का कोमल स्पर्श था। उसका मन उसी क्षण पश्चाताप से भर गया। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मोक्ष को प्राप्त किया। नंद बाबा और यशोदा माँ को अब धीरे धीरे कन्हैया की असाधारण लीलाओं का भान होने लगा था। क्या यह कोई देवता है? क्या सच में ये ईश्वर का अवतार है? लेकिन माता पिता के लिए ईश्वर भी बस उनका बच्चा होता है। यशोदा माँ ने लल्ला को गले लगाया। जितना तू प्यारा है, उतना ही रहस्यमय भी।